फ्रेंड्स, नमस्कार। आप सभी लोग के साथ मैं एक बार फिर से अपने एक नए टॉपिक के साथ इस वीडियो में हूं और आज हम लोग बात करने जा रहे हैं पॉजिटिव थिंकिंग के बारे में। ये वर्ड न जाने कितनी बार हम लोगों ने सुना है और कितनी बार हम लोग के दिमाग में आई है। सकारात्मक सोच, सकारात्मक सोच, ये होता क्या है? पॉजिटिव थिंकिंग होता क्या है? सबसे पहले तो हम ये जानें कि हमें पॉजिटिव थिंकिंग ज़रूरत ही क्यों है। हमारे लाइफ में सकारात्मक सोच को बिल्ड करने की ज़रूरत ही क्यों है। इसका मतलब ये है कि कहीं ना कहीं हमारे ज़िंदगी में नकारात्मक सोच भर चुका है, नेगेटिव थिंकिंग की भरमार हो चुकी है, इसलिए हमें पॉजिटिव थिंकिंग की ज़रूरत पड़ी। अब ये नेगेटिव थिंकिंग जो है वो आया कहाँ से? तो नेगेटिव थिंकिंग होता क्या है कि जब हम अपने जिस सोसाइटी, जिस घर में हम लोग पैदा लेते हैं ना, हमारे अगल बगल इस टाइप के मोमेंट और इस टाइप का माहौल होते हैं कि पूरी जब बच्चे से लेकर बड़ा होने तक हम रेगुलरली सिर्फ ना 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 चीज़ों को ही सुनते हैं और ना ना सुन के हमारे दिमाग में पूरे तरीके से नेगेटिविटी का भंडार हो जाता है। ये सत्य है और कटु सत्य है कि हमारे लाइफ का ग्रोथ सिर्फ और सिर्फ पॉजिटिव थिंकिंग से ही हो सकता है, सकारात्मक सोच से ही हो सकता है। अगर हम सकारात्मक सोच नहीं रखें तो हम कभी ग्रोथ नहीं ले सकते। लेकिन आज मैं एक नई चीज़ों पे बात करने की कोशिश कर रहा हूँ कि सिर्फ सकारात्मक सोचने से ही हमारे लाइफ पे बहुत बड़ा परिवर्तन नहीं हो सकता। जहाँ तक मैंने अपने ज़िंदगी के अंदर में देखा है अभी तक, सकारात्मक सोच को रियलिस्टिक के साथ रिलेट करना पड़ता है। अगर आप पॉजिटिव थिंकिंग को रियलिस्टिक नहीं अगर आप रखें हैं, यानी रियल पॉजिटिव थिंकिंग नहीं रखें हैं, तो मुझे लगता है कि आप फिर भी अपने लाइफ में ग्रोथ न लेकर आप डिप्रेशन में चले जाएंगे। जैसे मैं एग्जांपल बताता हूँ। जैसे मान लीजिए मैं रिक्शा चलाता हूँ, मेरी डेली की इनकम 200-300 रुपये है और मैं अपनी दिल दिमाग को पूरे तरीके से इस टाइप से कॉन्सेप्ट को सेट किया, माइंड को इस तरीके से सेट किया कि नहीं, मुझे ऑडी लेनी है, BMW लेनी है। क्या लगता है, मैं BMW ले सकता हूँ? दो राय हो सकते हैं। कुछ लोग बोल सकते हैं कि ये आप ले सकते हो, लेकिन मुझे लगता है कि मैं नहीं ले सकता। कारण क्योंकि मैं BMW लेने के लिए थिंकिंग को तो बना चुका हूँ, पॉजिटिव ही हूँ, बहुत अच्छे तरीके से भी सोच रहा हूँ, लेकिन उसको इम्प्लीमेंट नहीं कर पा रहा हूँ। मैं रिक्शा चला रहा हूँ। जब तक हम अपने थिंकिंग को, पॉजिटिव थिंकिंग को रियलिस्टिक के साथ रिलेट नहीं करेंगे, तब तक मुझे लगता है कि हम लोग अपने ज़िंदगी में उस चीज़ों को नहीं पाएंगे जो हम चाहते हैं। तो हमें पहला नंबर पॉजिटिव थिंकिंग रखनी है, लेकिन उसके साथ साथ रियलिस्टिक भी सोचनी है। आप अपनी स्ट्रेंथ जानते हैं। आप जिस कंपनी के साथ काम कर रहे हो, जिस बिजनेस में हो, जिस जॉब में हो, आप अपने स्ट्रेंथ को जानते हो। तो हम अपनी थिंकिंग को वहीं तक लेके जाएंगे जहाँ तक मुझे पता है कि ये हो सकता है, या फिर अगर उससे ऊपर की भी थिंकिंग को सोच रहे हैं तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन हमें अपने एक्शन प्लान को चेंज करना पड़ता है और चेंज करना पड़ेगा, तभी जाके हम उन चीज़ों को ले पाएंगे। तो मेरा सिर्फ इतनी सी कहनी है कि थिंकिंग ज़रूर रखनी है हमें, लेकिन रियल रखनी है, और अगर हमने बड़ा सोच बनाया भी तो फिर उसके अनुसार हमें एक्शन प्लान भी करना पड़ता है। अब ये पॉजिटिव थिंकिंग डेवलप कहाँ से होती है, कैसे होती है? ये बुक पढ़ने से और किसी मोटिवेशन को सुनने से नहीं होता है फ्रेंड्स। ये सिर्फ और सिर्फ एक प्रोसेस है। हमें अपने आप को तैयार करना पड़ेगा, हम रेगुलरली उस डायरेक्शन में सोचना पड़ेगा। जब भी आप किसी नए चीज़ को सोचोगे, सुनोगे, डेफिनेटली आपकी माइंड उसको नेग्लेक्ट करेगा, ना बोलेगा, लेकिन ये प्रोसेस है। आपको हमेशा हाँ 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 हाँ, यस यस में सोचना पड़ेगा, और एक टाइम ऐसा आएगा सोचते सोचते कि आपको लगेगा कि हर चीज़ में, किसी भी चीज़ में प्रॉब्लम नहीं है और आप हर चीज़ में सॉल्यूशंस खोजोगे, क्योंकि आप पॉजिटिव थिंकिंग और पॉजिटिव एटीट्यूड के आप आदमी हो चुके होते हो। तो सिर्फ एक प्रोसेस है। मुझे इस वीडियो में सिर्फ इतनी सी बात बतानी थी कि आप पॉजिटिव थिंकिंग रखें, लेकिन रियल रखें, रियलिस्टिक के साथ ही सकारात्मक सोचें, तो हमारी ज़िंदगी में ग्रोथ होगा, नहीं तो डिप्रेशन होगा। अगर हम कुछ बड़ा सोचते हैं और उस तरफ अगर एक्शन प्लान करके नहीं पहुंचते हैं, तो फिर हम अपने लाइफ में फ्रस्ट्रेशन और डिप्रेशन लेके आते हैं। सो प्लीज़ गाइज, बी पॉजिटिव बट बी रियल ऑल्सो। थैंक यू सो मच, आप लोगों ने मेरे वीडियो को वॉच किया। फिर नया टाइम में एक नई टॉपिक के साथ फिर से मैं मिलूंगा। तब तक के लिए धन्यवाद। थैंक यू सो मच।